नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। मणिपुर में पहले चरण का चुनाव कल 38 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में 5वें चरण के लिए कल होगा मतदान। 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी। मिर्जापुर में पीएम का अखिलेश सरकार पर हमला। कहा यूपी में नजराना, शुक्राना, हकराना और जबराना भ्रष्टाचार का बोलबाला। मिर्जापुर में पीएम मोदी ने मांगे वोट। कहा 11 मार्च को एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को लगेगा करंट। जिन्होंने खुद काम नहीं किया वो सवाल पूछ रहे हैं। मिर्जापुर में पीएम मोदी का अखिलेश के विकास पर पलटवार। कहा राहुल गांधी दे चुके हैं अखिलेश के विकास का जवाब। पीएम मोदी कल बनारस में करेंगे रोड शो। बीएचयू से शुरू होकर विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगा काफिला। ओपन जीप में रोड शो करेंगे पीएम। कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा गंगा के पानी में पड़े हैं कीड़े। दत्तक पुत्र ने कुछ नहीं किया। राहुल अखिलेश के रोड शो से डरे पीएम। बिजली को लेकर अखिलेश का पीएम मोदी को करारा जवाब। चंदौली में बोले बिजली तार मत छूना नहीं तो ब्रेकिंग बन जाएंगे। अखिलेश यादव का ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को करारा जवाब। कहा हो सकता है कॉन्फ्रेंस के दौरान मॉल ने जानबूझकर काटी हो बिजली। रेप के आरोपी अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति का अभी तक कोई सुराग नहीं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने सीएम पर लगाया मुख्यमंत्री आवास में छिपाने का आरोप। गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के विदेश भागने की आशंका। विपक्ष के सवाल पर बोले अखिलेश यादव पुलिस कर रही है अपना काम। अयोध्या से बीएसपी उम्मीदवार बज़मी सिद्दीकी पर मारपीट और गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। महिला पहले भी लगा चुकी है आरोप। मिर्जापुर में पीएम मोदी पर बरसी मायावती। कहा यूपी में बड़बोले पीएम के सपने होंगे चकनाचूर। मुलायम को ले डूबा पुत्र मोह। यूपी के जौनपुर में मायावती ने बीजेपी को बताया दलित और पिछड़ा विरोधी। कहा नोट बैन के दौरान बीजेपी ने पूंजीपतियों का पैसा ठिकाने लगवाया। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने कहा राष्ट्रवाद के सामने कई चुनौतियां। साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाएं। अब मिड डे मील के लिए आधार नंबर जरूरी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। 30 जून तक आधार कार्ड बनवाना होगा अनिवार्य। बेनामी संपत्ति पर दोहरी कार्रवाई करेगी मोदी सरकार। जुर्माने के साथ हो सकती है 7 साल की सजा। नोट बैन को लेकर पी चिदम्बरम का सरकार पर हमला। कहा आरबीआई ने नहीं की थी नोट बैन की सिफारिश। आज एटीएम का मतलब आएगा तो मिलेगा। दलाई लामा को लेकर भारत और चीन में बढ़ी तनातनी। भारत ने चीन की धमकी को किया नजरअंदाज। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा का करेगा स्वागत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के मोबाइल बंकर पर ग्रेनेड अटैक। हमले में सीआरपीएफ का 1 जवान और 1 नागरिक घायल। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 जवान घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम पर नक्सलियों का हमला। केरल के कोझिकोड में आरएसएस के दफ्तर पर देसी बम से हमला। 4 स्वयंसेवक घायल, 2 की हालत गंभीर। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कोझिकोड में आरएसएस के दफ्तर पर हमले का हैदराबाद में विरोध। आरएसएस स्वयंसेवकों ने किया प्रदर्शन। तुरंत कार्रवाई की मांग। लुधियाना में आरएसएस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केरल में आरएसएस ऑफिस पर हमले का किया विरोध। कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर पर हुए हमले का बीजेपी ने किया विरोध। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा बीजेपी को कुचलने में लगी है लेफ्ट। केरल के कोल्लम से सेना के जवान रॉय मैथ्यू की मौत। महाराष्ट्र के देवलाली में मिला शव। सेना के खिलाफ आवाज उठाने के बाद हुए थे लापता। दिल्ली के जेएनयू में लगे हैं कश्मीर की आजादी के पोस्टर। प्रशासन ने अब तक नहीं की कार्रवाई। कल शिकायत के बाद पोस्टर को नहीं हटाया। रामदास कॉलेज के विवाद को लेकर एलजी से मिले एबीवीपी के छात्र। एलजी को सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली में एबीवीपी के खिलाफ एसएफआई का विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में रामदास कॉलेज के बाहर एनएसयूआई का शांति प्रदर्शन। एनएसयूआई ने छात्रों को बांटे फूल। कॉलेज में शांति की अपील की। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पुलिस ने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। किसानों की आत्महत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र को 3 हफ्ते में रोडमैप बनाने का आदेश दिया। कहा आत्महत्या की वजहों का हल निकालना जरूरी। होटल ताज मानसिंह की नीलामी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 22 मार्च को होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा आगे नहीं बढ़ सकता लाइसेंस। आपत्ति है तो 1 हफ्ते में बताएं। राजस्थान गुर्जर आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। जस्टिस आरके अग्रवाल ने खुद को किया सुनवाई से अलग। अब नई बेंच करेगी अगली सुनवाई। जयपुर में ऊंची जातियों ने की आरक्षण की मांग। प्रदर्शनकारियों का बीजेपी ऑफिस पर हमला। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बैनर पोस्टर भी फाड़े। शेरों की आबादी में भारत बना सबसे बड़ा देश। दुनिया के 70% शेर भारत में मौजूद हैं। पर्यावरण मंत्री का ऐलान। दुनिया हमें न दे पर्यावरण संरक्षण की नसीहत। समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से काम करने वाली शख्सियतों के लिए मुंबई में 9वें अनन्य सम्मान समारोह का आयोजन। अनुराधा गोरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ऑटोबायोग्राफी द जेड फैक्टर का मराठी संस्करण भी होगा लॉन्च। 2016 में पीएम मोदी ने दिल्ली में किया था इसका विमोचन।